नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर के इस सिलसिले में आज तारीख 26 मई 2020 को मैं पिंटू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंटू में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का करंट अफेयर का स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में सितंबर 2020 से पुनः हुनर हाट शुरू करने की घोषणा की है। इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी सितंबर 2020 अभी आपका मई चल रहा है। इसके बाद जो सितंबर 2020 आने वाला है उसमें फिर से पुनः हुनर हाट को स्टार्ट करने की घोषणा की गई है। और इस हुनर हाट का जो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो इसको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हुनर हाट की शुरुआत की गई है। अब आपका दिमाग में क्लिक करेगा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय अभी हैं कौन? तो अभी प्रेजेंट टाइम के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, ये जो आपको फिगर में दिख रहा है, ये हुनर हाट का फिगर दिख रहा है। इसमें मोदी जी खुद जाके, जहाँ पे हुनर हाट ये लगाया गया था, वहाँ पे खुद जाके अलग अलग चीज़ों का अपने आप में फेल किए और वहाँ पे खाए भी जो इसको पसंद आया। ये जो फिगर में देख रहे हैं आप, वही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बनी है? हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बनी है? आपको ऑप्शन नंबर ये में है साई इंग विन। ठीक है, साई इंग विन ये अभी हाल ही में ताइवान की नए राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले भी ये ताइवान की ही राष्ट्रपति थी और इसके बाद जब अभी चुनाव हुआ फिर ये ताइवान की राष्ट्रपति बन गई है। आपको बता दें, ताइवान और हांगकांग ये दो प्लेस ऐसा है जहाँ पे चीन अपना कब्जा दिखाना चाहता है, लेकिन ये दो प्लेस जो है सो अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता है। इसलिए यहाँ पे जो है सो आपका चीन कब्जा करना चाहता है, इसलिए यहाँ के लोगों ने उसका विरोध करता है और अपने आप में चुनाव करके और यहाँ अपना एक नया राष्ट्रपति को बना दिया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलनी चाहिए। आपको ऑप्शन नंबर और बता देते हैं, ये शी जिनपिंग जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये है चाइना के प्राइम मिनिस्टर और स्कॉट मॉरिसन आपका ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की एमआरपी पर, यानी शराब की कीमत पर 50% स्पेशल कोविड-19 फी लगाने की घोषणा की है? तो अभी ओडिशा सरकार नवीन पटनायक ने अभी शराब पर, यानी शराब की जो बिक्री होती है उस पर 50%, अगर आपका शराब 100 रुपया का है तो उस पर 150 रुपये लगेगा, अगर शराब आपका 200 रुपया का है तो उस पर 300 रुपये लगेगा। यानी कि शराब पर 50% स्पेशल कोविड-19 फी लगाने की घोषणा की है। तो हम इसका बता दें कि इस पर क्यों लगाया जाता है इतना ज़्यादा फी। ये सब ऐसी वस्तुएं होता है जिनका कीमत कितना भी बढ़ा दिया जाए लेकिन इसका बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितना बिक्री पहले होता था उतना बिक्री बाद में भी होता है, और शराब से सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स आती है और उसी से सारा उसका जितना भी राज्य का चलाना पड़ता है वो अधिकतर डिपेंड रहता है शराब पे। इसीलिए ये शराब पे 50% स्पेशल कोविड-19 फी लगाने की घोषणा की है। किस सरकार ने की है? तो ओडिशा सरकार ने की है। अब बात करते हैं ओडिशा सरकार की। यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो अभी है नवीन पटनायक, और यहाँ का जो अभी गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और एक चीज़ और बता दें, ओडिशा में दुनिया का सबसे अधिक अंडा देने वाला कछुआ आपका एक टर्टल है। सो आपका बहुत दूर से लगभग 3000 किलोमीटर से यहाँ पे आते हैं अंडा देने के लिए स्पेशल आपका उड़ीसा में, क्योंकि यहाँ का जो उड़ीसा एक समुद्र के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे वो टर्टल आते हैं, यानी कछुआ आते हैं अंडा देने के लिए बहुत दूर से, लगभग 3000 किलोमीटर से। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले परिवार को 4 लाख देने का ऐलान किया है? तो अभी आपको बता दें, बिहार सरकार नीतीश कुमार, अभी बिहार सरकार ने कोरोना से मरने वाले परिवार को 4 लाख रुपये देने की घोषणा की है। ठीक है, तो अभी आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी रखनी है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार का मुख्यमंत्री है आपका नीतीश कुमार, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। ठीक है,
तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है? अभी हाल ही में विशेषज्ञों द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर आप कांगड़ा की चाय, जो हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है, यहाँ पे इसका पौधा लगाया जाता है, अगर आप कांगड़ा की चाय को पीते हैं तो आप कोविड-19 से संक्रमित होने का आपका खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। ये हमारा मानना नहीं है, ये विशेषज्ञों का मानना है, ये कांगड़ा की चाय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी, कांगड़ा की चाय को पीने से आपको कोरोना होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये में है दार्जिलिंग की चाय। ये जो दार्जिलिंग की चाय है, ये आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है चाय, वो सबसे ज़्यादा दार्जिलिंग से ही चाय का प्रोड्यूसर होता है। सबसे ज़्यादा चाय का खेती होता है आपका असम में, ये बात मानते हैं, लेकिन एक छोटा प्लेस में अगर सबसे ज़्यादा कहिएगा प्रोड्यूस कौन करता है चाय को, तो वो दार्जिलिंग करता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम सिद्धि अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान अभी हाल ही में श्रम सिद्धि अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अब बात की जाए कि ये श्रम सिद्धि अभियान है क्या, तो इस अभियान के तहत इस श्रम से आपको खुद पता चल रहा है, लेबर से इसका रिलेशन है। तो अभी पंचायत स्तर पे इस कोरोना वायरस की वजह से जो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई है, उस बेरोजगारी को कम करने के लिए अभी सरकार श्रम सिद्धि को अभियान को लॉन्च किया है, जिससे कि पंचायत स्तर पे लोगों को रोजगार मिलेगा और वो अपना रोजगार कर पाएंगे और अपना घर का जीवन यापन अच्छा से बिता पाएंगे। ये अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की, तो यहाँ का आपको हम सीएम बता दिए, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? ठीक है, तो अभी आपको बता दें, मिजोरम सरकार, जोरमथंगा जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। ठीक है, तो खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है और यहाँ राज्य का भी चर्चा हो रहा है मिजोरम, तो यहाँ का मुख्यमंत्री आपको बता दिए हैं कौन है सो, और यहाँ के जो आपका गवर्नर हैं वो है PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम के गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यानी चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जोरमथंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो अभी हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है और वो एक प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी हैं। अब हम बता दें, जो फिगर में आपको दिख रहा है यही है बलवीर सिंह दोसांझ। मैं आपको थोड़ा खासियत बता दूं ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला ये लंदन ओलंपिक जब 1948 यानी 1948 में हुआ था, उस समय भी ये गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके 4 साल बाद फिर 1952 यानी 1952 में जब हुआ था, उस समय भी ये गोल्ड मेडल जीते हैं। और उसके 4 साल बाद फिर से लगातार जब 1956 में मेलबर्न ओलंपिक हो रहा था, उस समय भी ये गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इस तरह से लोगों का इम्पोर्टेंस बढ़ता है और इसको आपको करंट अफेयर में पढ़ने को मिलता है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है इन लोगों की हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाल ही में आर सनमुगम का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो अभी आपको बता दें, आर सनमुगम का निधन हो गया है और वह एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर हैं। ये जो आप फिगर में देख पा रहे हैं यही हैं आर सनमुगम। ठीक है, तो इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी इसको पढ़ना पड़ता है। आर सनमुगम का अभी निधन हो गया है और वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वो एक प्रतिष्ठित फुटबॉल हैं, यानी वो फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 में है, हाल ही में स्पेन की जो राजधानी मैड्रिड है वहाँ की आर्टिज अदुरिज ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो अभी आर्टिज अदुरिज ने संन्यास लेने की घोषणा की है और वो एक फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी है। ठीक है, ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही है आर्टिज अदुरिज और ये स्पेन के रहने वाले हैं और इनका अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। सो सुनाए न्यूज़पेपर में आया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 का ये याद रखना है कि आर्टिज अदुरिज अभी स्पेन का जो खिलाड़ी है संन्यास लेने की घोषणा की है और ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन इस तरह से समाप्त होता है। आप इसका आंसर की यहाँ से देख सकते हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें प्लस बेल आइकन दबा दें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मन में किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे लास्ट करते हैं। हाँ, आप अगर हमारे ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल जहाँ से सारी PDF मिलती है और आप मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किए हैं मैथ विद पिंटू जहाँ पे रोज़ करंट अफेयर का अपडेशन करते हैं तो आप वो कर लें ताकि आपको रेगुलर हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियाँ रेगुलर जाती रहे। तो चलिए आज हम यहीं पे लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।